बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। पाकिस्तान में फंसे हुए सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद अफराद इस वक्त इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरीके से उनको वैक्सीन के दोनों खुराक का सर्टिफिकेट मिल जाए और वो जैसे ही फ़्लाइट ओपन हो जाए सऊदी अरब पहुँच जाए और सऊदी अरब होटल क्वारंटीन से बच जाए। सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वो लीगल और इलीगल तरीके तमाम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे देने के लिए भी तैयार है, बग़ैर वैक्सीन के सर्टिफिकेट लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन बस उनको सिर्फ़ और सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। इस तरह की न्यूज़ आज से 2 दिन पहले भी मीडिया पर ब्रेक हो गई कि फ़ेक वैक्सीन और फेक सर्टिफिकेट के मुतालिक ख़बरें चलना शुरू हो गई। तो अब सऊदी हुकूमत ने भी उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक्शन कैसे ले गया आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। कानून ये है कि जब आप वैक्सीन के दोनों खुराक का सर्टिफिकेट आपको मिल जाए और आप सऊदी अरब से पाकिस्तान छुट्टी पर आए हुए हैं, तो आपको करना ये होगा कि आपको तवक्कलना एप्लीकेशन पर इस वैक्सीन को रजिस्टर करना होगा। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो वैक्सीन के दोनों खुराकें लगाने के बावजूद भी आपको सऊदी अरब में होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपना स्टेटस तवक्कलना में इम्यूनाइज करना ज़रूरी है। उसके लिए आप MOH के वेबसाइट पर अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट, अपना पासपोर्ट सर्टिफिकेट और अपना पूरा डेटा एंटर कर लेते हैं और एक एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं सऊदी वज़ारत सेहत को कि भाई मैंने सऊदी अरब से बाहर ये वैक्सीन लगाया है और मेरे वैक्सीन को तवक्कलना एप्लीकेशन में रजिस्टर कर लिया जाए। उसके बाद 5-6 दिन गुजरने के बाद आपको जवाब मिलता है। पहले तो जवाब बड़े आसानी से मिलता था। मैंने खुद भी वैक्सीन रजिस्टर करवाया, आपके साथ लाइव वीडियो शेयर की, उसका नतीजा भी आपके साथ शेयर किया। आराम से लीगल चीज़ें थी, लीगल हो गई। वो तवक्कलना में भी अपडेट हो गया, सऊदी अरब से उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया। लेकिन जैसे ही हमारी मीडिया पर यह खबर चल गई कि पाकिस्तान में फ़ेक सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गई है और लोगों ने ये तगदो भी शुरू किया कि पैसे देकर सर्टिफिकेट बनाएं या किसी भी तरीके से वो सर्टिफिकेट हासिल करने में है, तो सऊदी मीडिया ने ये एक्शन लिया कि अब वो ज़्यादातर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं उसमें कि आप सबसे पहले अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट को सऊदी सफारत खाना जो इस्लामाबाद में मौजूद है वहाँ से आप अटेस्ट करवाए, उसके बाद आप दोबारा अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाए। तो उसकी वजह सिर्फ यही थी कि पाकिस्तान में फ़ेक सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गए। ये बात सामने क्यों नहीं आ रही, इसकी भी वजह है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं उसमें ज़्यादातर 98-99% लोग ऐसे जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लिया, अभी तक सेकंड डोज यानी दोनों डोज बहुत कम लोगों ने कंप्लीट किया। ये भी सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने सऊदी अरब से फर्स्ट डोज लगवाया है और दूसरा डोज उन लोगों ने पाकिस्तान से लगवाया। ये इनकी तादाद इंतहाई कम है, 1% या इससे भी कम लोग होंगे। इस वजह से ये बात अब सामने नहीं आ रही। इस तरह का जो मैसेज आ रहा है कि आप अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को सऊदी सफारत खाने से अटेस्ट करवाए, इसके पीछे 2 वजूहात हो सकती है। एक वजह तो जो मैंने आपके साथ बयान किया कि जाली सर्टिफिकेट होने की वजह से इस तरह के सामने आ रहे केसेस सामने आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको मैंने आज से कुछ दिन पहले तकरीबन 24 तारीख को मैंने एक वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर की थी, 24 या 25 तारीख को, कि NCOC की तरफ से ये खबर आई है, एक ट्वीट किया था अहम कि जिन लोगों ने 21 जून 2021 से पहले अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था वो दोबारा अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें ताकि उसमें जो QR कोड होगा उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सके। तो शायद हो सकता है कि इनमें से वो जो जिन लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है ये वो लोग हों जिन्होंने वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो 21 जून से पहले डाउनलोड किया होगा। तो आप अगर सबमिट करेंगे अपना एप्लीकेशन तो आप लेटेस्ट अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, और अगर जाली तरीके से आपने किया है तो हो सकता है फिर आपको भी इसी तरह का मैसेज आएगा। अब आम दुआगो है कि ऐसा ना हो कि ये सब लोगों के लिए बना दिया जाए कि आप सऊदी सफारत खाने से इसको अटेस्ट करें। अगर ये अटेस्टेशन लाजमी हो गया तो फिर आपको एक नया मज़ीद रोला ये बन जाएगा, और वो भी हम लोगों की गलती की वजह से, क्योंकि हम लोग सीधे काम तो करते नहीं है, हम शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं कि किसी भी तरीके से बस हमको सर्टिफिकेट मिल जाए, चाहे वो हम वैक्सीन लगाए या ना लगाए, हमें वैक्सीन
हम की जगह पानी लग जाए, हमें वैक्सीन लगे ही ना, बस किसी भी तरीके से हम ये कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। लेकिन वो भी अंधे तो नहीं है सऊदी हुकूमत, उनको भी नज़र आ रहा है, तो इसीलिए उन लोगों ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। खुदारा आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आपका जो रिज़्क है वो जहाँ पर भी लिखा होगा वो आपको मिलेगा। वो पाकिस्तान में लिखा है तो पाकिस्तान में आपको मिलेगा, सऊदी अरब में लिखा है तो आप सऊदी अरब पहुँच जाए। लेकिन आप गलत तरीके इस्तेमाल ना करें, ताकि चंद लोगों की गलती की वजह से सब लोग फिर पछताएंगे, सब लोगों को फिर नुकसान उठाना पड़ेगा, सब लोग फिर जलील होंगे। आप लोगों को पता है कि अफ़गानिस्तान का वीज़ा जैसे लग रहा था तो उसके लिए लोग कितना जलील हो रहे थे, अब वो रास्ता भी बंद हो गया। अब अगर आप सबको बता दिया जाए कि आप इस्लामाबाद में सऊदी एम्बेसी से इसको टेस्ट करवाएं, तो फिर जितने भी लोग ये चाहे उनका ताल्लुक जिधर से भी हो पाकिस्तान में, वो तमाम लोग इस्लामाबाद में आएंगे, फिर वहाँ कितनी जलालत उठानी पड़ेगी उसका भी आप लोग फिर अंदाज़ा लगा ले। तो ये एक नई अपडेट थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।